हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एसपीएस विद्यालय स्टडी में। बेटा आज मैं क्लास 4th पढ़ाने जा रहा हूँ। आप साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ तक हम लास्ट टाइम तक जहाँ तक देखे थे लास्ट क्लास में, उसके आगे आज देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ तक हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे उसके आगे आज देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का क्लास और फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम में हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग देखेंगे कीवर्ड। कुछ कीवर्ड हैं उसको देख लेते हैं, है ना, और उन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। उस कीवर्ड को समझ लें पहले हम लोग। आज हम लोग देखेंगे कीवर्ड। ये कीवर्ड समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पे न्यूट्रेट्स। यहाँ पे देखते हैं NUTRIENTS न्यूट्रेंट्स। तो ये क्या होता है बेटा, पहले मैं लिख दूंगा फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड, सब्सटेंस that are required by our body, for proper growth, and function। ये देखो फंक्शनिंग, है ना। चलिए इसको समझ लेते बेटा। पहले ये होता क्या है न्यूट्रिशन। ये हमारा बेटा वह चीज़ होता है, वह सब्सटेंस जिसकी आवश्यकता होती है, जिसकी रिक्वायर्ड होती है, जिसकी नीड होती है ना, हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करने के लिए, और उसको फंक्शनिंग यानी कि जो फंक्शन होता है, जो हमारे बॉडी का फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, उसको एक नियमित रूप से करने के लिए जिस सब्सटेंस की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, है ना। ये बात ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार बेटा मैं भी ऐसे बुक पढ़ के बता देता, मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपके आंखों के सामने रहे और आप एक बार इसे लिखेंगे ना तो अपने आप एक बार याद होता है। क्या होता है, हमें जो सब्सटेंस की आवश्यकता होती है क्या करने के लिए, हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करने के लिए और हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए, जो हमारे बॉडी का वर्क होता है उसको प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए जिस सब्सटेंस की ज़रूरत होती है या नीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। फिर अगले पॉइंट पे हम चलेंगे। रफेज, है ना, देखते हैं रफेज, ROUGHAGE, रफेज। देखें रफेज क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रफेज क्या होता है समझ लेते हैं एक बार इसको भी। द फाइबर इन प्लांट फूड दैट द फाइबर in plant food
that can't, बेटा इसे कैन नॉट भी पढ़ो या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कांट, है ना, कांट भी डाइजेस्ट, कांट बी डाइजेस्टेड, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, रफ एज, रफ एज, है ना। एक बार इसको देख लेते हैं। द फाइबर इन प्लांट, जो हमारे कुछ प्लांट होते हैं, जो फूड होते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, या हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है ना, उसे हम रफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। जो हमारी बॉडी, वह फूड जिसे हमारी बॉडी, वह फाइबर फ्रूट या प्लांट जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रफेज, उसे हम क्या बोलते हैं, रफेज, ठीक है। नेक्स्ट, अगला बैलेंस डाइट, अगला क्या है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है ये, बैलेंस डाइट, ए डाइट दैट कंटेन, a diet that contain contains the right amount of all nutrients dietary fiber and water, राइट। समझते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है बेटा, वह ए डाइट दैट कंटेन्स राइट अमाउंट, जो राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, है ना, हमें हमारी बॉडी की जितनी नीड होती है उतना ही, उसे हम बोलते हैं राइट अमाउंट, उतना ही हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, डायरेक्टरी फाइबर्स की ज़रूरत है एंड वाटर की ज़रूरत है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, ठीक, जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है उससे अधिक नहीं। अब कई लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि उनका 3-4 दिन तक तबीयत खराब रहता है, ठीक है, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हम बैलेंस डाइट नहीं बोलते। हमारी बॉडी को जितनी नीड है उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत हमें देने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना पहले नोट कर लो, फिर एक और बचा है उसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट का समय है, जल्दी नोट करो। सारे लोग को लिखना है, कोई ऐसा नहीं रहेगा कि बैठा रहेगा कि हमारे तो बुक में है हम लिख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, सबको लिखना है। जल्दी लिखो भाई। नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए होंगे। अगर नोट हो गया हो तो मैं इरेज करूं, ओके।
चलिए इरेज करते हैं, इरेज कर रहे हैं। अगला है बेटा प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड, प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड। प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड, प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड, ये क्या है बहुत ध्यान से समझिए। प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड, द प्रोसेस ऑफ the process of preserving food, preserving food so as to prevent it from getting spoiled, right? चलिए समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड, जो प्रिजर्व वह प्रोसेस जिसमें फूड प्रिजर्व होता है, सो एज प्रिवेंट इट फ्रॉम ऑफ गेटिंग एक्सप्लोर, यानी कि वहाँ पे क्या होता है एक जगह इकट्ठा होता है, जो प्रिवेंट फूड हमारा होता है एक जगह इकट्ठा होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड, ठीक, प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड, इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ समरी है उसको भी देखेंगे और फिर जल्दी नोट करो, एक ही पॉइंट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है 30 सेकंड का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी नोट करो। चलो इरेज करें। फिर अब कुछ समरी है बेटा उसको देख लेते हैं, फिर समरी के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे, है ना, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। समरी SUMMARY, चलो तो एक एक पॉइंट को मैं बताते चलूँगा और यहाँ पे लिखते चलूँगा, मेरे साथ में आप लोग भी लिखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कोई बैठेगा। द मेन न्यूट्रेंट्स, द मेन न्यूट्रेंट्स इन आवर फूड are carbohydrates, protein, fat, vitamins, and mineral, ठीक है। द मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड
जो हमारे फूड में जो मेन न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, विटामिन से, मिनरल से। विटामिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी में जो वायरस होते हैं उनको आने नहीं देते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत आवश्यकता है इन सब की बॉडी के ग्रोथ के लिए। ठीक, अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, carbohydrates and fats gives us energy to do work, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम को करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे अंदर एनर्जी है तो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन्स हेल्प इन द ग्रोथ protein help in the growth and repair of our body। ठीक है, देखिए प्रोटीन्स हेल्प करता है हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में, यानी कि बढ़ने में, और रिपेयर करने में हमारे बॉडी में, मतलब जो भी कमी होती है वो रिपेयर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। बहुत आवश्यक नीड है ये। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स बेटा ये बात तो मैंने पहले ही बता दिया। मिनरल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी, प्रोटेक्ट our body from diseases। है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस, किसी भी डिजीज की किसी भी रोग से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को तैयार करता है कौन, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है बेटा, इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ें। जल्दी नोट करो, 1 मिनट का समय है, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो और सारी बातों को लर्न भी करते चलो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा भाई नोट वोट करने के लिए, ठीक। 1 मिनट का समय बहुत होता है ना। 1 मिनट का समय बहुत होता है, समय बहुत है। अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो रोक के आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। और समझते चलिए, सबसे ज़रूरी है समझना, ठीक। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। क्या है अगला पॉइंट? कह रहा है रफेज एंड वाटर आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, है ना। रफेज roughage and water are important parts of our diet, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। रफेज जो हमारा होता है, अभी मैंने पढ़ा, रफेज एंड वाटर, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी के लिए, हर पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के हर पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्या है? ए बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स ए बैलेंस्ड diet contains the right amount of right amounts of all nutrients dietary fiber and water। चलिए समझ लेते हैं। ए बैलेंस डाइट, हमारे बॉडी के लिए एक बैलेंस डाइट जो राइट अमाउंट में हो, न्यूट्रिएंट्स, जिसमें न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में हो, डायरेक्टरी फाइबर्स राइट अमाउंट में हो, वाटर भी राइट अमाउंट में हो, कोई भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, वो हमारे बॉडी के लिए एक बैलेंस डाइट होता है, ठीक है। वह डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट्स, डायरेक्टरी फाइबर्स एंड वाटर सारे एक सही अमाउंट में, एक राइट अमाउंट में हो, वो हमारी बॉडी के लिए हम कह सकते हैं कि वह डाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एक बैलेंस डाइट है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? देखते हैं। Food can be preserved by refrigerating, deep freezing, drying,
pickling and canning and bottling, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फूड कैन बी प्रिजर्व, फूड प्रिजर्व किया जाता है बाय रेफ्रिजरेटिंग, डीपिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग, पिकलिंग एंड क्लैनिंग, बॉटलिंग। इतनी तरह से, कितनी तरह से 1 2 3 4 5 6 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप इसको तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए इन सारी समरी को। ठीक है, फिर आते हैं एक्सरसाइज पे, जल्दी करिए, इन सारे समरी को जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी करिए, हरी अप, थोड़ा जल्दी करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, आज हम एक्सरसाइज को करवा पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, 1 मिनट का समय बहुत होता है बेटा, 1 मिनट का समय बहुत होता है। ठीक, आप 4th क्लास में पढ़ रहे हो, 3 पॉइंट्स को आपको लिखना है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग, हमें जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, इरेज कर रहे हैं, समरी एंड हो गया। चलते हैं एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, करना क्या है, कैसे करते हैं, उन सारी बातों को समझेंगे। ठीक है ना, एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। क्या है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज ठीक, तो पहले क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, ए पार्ट में चलते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, विच nutrients provides us more energy than carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स, ए पार्ट क्या है बेटा, प्रोटीन्स, बी पार्ट क्या है, विटामिन, सी पार्ट क्या है, फैट।
डी पार्ट क्या है, मिनरल। ठीक, तो चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए, इनमें क्या आंसर होगा। पहले एक बार क्वेश्चंस को समझ लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें चूज करना बेटा, इन सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, वह कौन सा इसमें ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। वह कौन सा ऐसा यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है जो कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो प्रोटीन तो होता नहीं है बेटा, है ना, विटामिन्स भी नहीं होता है, फैट यहाँ पे सही है, मिनरल्स भी उतना एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता है जितना कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। इसमें से एक ही ऑप्शन है फैट। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो आज के डेट में बेटा इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।